जगजीव जोड़ी वे आणो जग गुरु जगानंदो जगनाथ जगबंधु जय जगत जय श्रियाण प्रभु तीर्थयानंद पश्चिमो जय जय गुरुलोका जय वंदे महाय समावत महावीरं महामुनिं अमर नरराय मह्यं शरणं हिमांसते सर्वाभिष्टार्थदायिने सर्वलब्धि विधानाय श्री गौतम स्वामिने सुधर्म स्वामी अज्ञानते विरान्धकं ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धर्मलाभ बहुत बहुत आशीर्वाद। Sahib ji, 2-minute summary. So in the last class, Sahib ji explained about the Gunasthana and Doshasthana. Sahib ji explained about the Gunasthana and the Doshasthana. And he explained about the Moksha Marg. So the real meaning of Marg, what means is Dharma. Following and practicing Dharma. Dharma means one which can destroy our karma. And he explained about the Das Vaikalik Sutra. He said the first agam, which is the Das Vaikalik Sutra. And then he explained that dosha char ko talne ka, durguna char ko reduce karne ka. And he explained how to increase the gunachar. And he compared the differences between the flowers. One flower just looks pretty and the other flower which smells nice. So that is another thing which he said. Then another thing he also mentioned that karma ko kshay karne ke liye करने की शक्ति जो है वो सिर्फ धर्म में ही होती है और धर्म को आचरण करना वो गुणाचार की वृद्धि करना है. So what are some of the gunas that our Atma has, which is samta, namrata, santosh, kshama, etc. And he also gave us the homework of preparing at least 108 minimum gunas that is our Atmas, and to write a personal diary and check mark every night like a accountant to check mark every night कि आज हमने कौन से गुणों का what is the guna that we practice today and what is the guna that we are going to practice the next day. Then he explained that जो धर्म आत्मा को मोक्ष में ले जाती है उसको जगत में मोक्ष है, मोक्ष का उपाय है, कर्म है और कर्म को क्षय करने का भी उपाय है, कर्म को बांधने का भी रास्ता है. साहब जी बहुत अच्छा, ठीक है, वेरी गुड. पहला लक्ष्य हमारा ये है आत्मा को कैसे गुण के प्राप्ति के लिए आगे कैसे बढ़ाना है. अब गुण की उपासना तो करनी है, लक्ष्य तो जीवन में गुण का ही है, क्योंकि इसका नाम ही भगवान ने दिया है मोक्ष मार्ग, या आप इसको गुणस्थान नाम दीजिए, आप इसको तीसरा नाम दे सकते हो गुण मार्ग. अब जैसे ये गुण का ही मार्ग है, आत्मा किस तरह से आगे बढ़ रही है, कैसे एक गुणों को प्रकट करते हुए आत्मा आगे बढ़ रही है. लेकिन ये कक्षा किसकी है? संसार की है. अब संसारी कक्षा के अंदर परिस्थिति हमारी ये है कि हम जितने स्वरूप में, जिस स्वरूप में जो है ये संसार का चक्र है.
अब संसार के चक्र में जीव चारों गति में परिभ्रमण करते रहते हैं। अब चारों गति के संसार के परिभ्रमण के अंदर सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पर अब जीवों को गुण के आचार के बजाय सबसे बड़ी तकलीफ है दुर्गुण का जो है उनको दुर्गुण का आचरण करना पड़ता है। और ऐसे दुर्गुण का आचरण करने से जीवन में फिर दोष बढ़ते ही बढ़ते। कोई भी व्यक्ति, एक व्यक्ति अपने जीवन में दुर्गुण लाएगा, अब वो उसके सामने दूसरे 50 लोगों के संबंधी लोगों के जीवन में और दोष को दुर्गुण बढ़ाता जाएगा। अब परिणाम क्या आएगा? अब एक व्यक्ति के कारण समाज के अंदर, लोगों के अंदर ऐसे दोष दुर्गुण फिर बढ़ते ही जाते हैं। लोग इसको ध्यान में ही नहीं लेते। हम ऐसे समझते हैं कि आम की टोकरी के अंदर एक आम सड़ जाता है, वो दूसरे को सड़ाता है, तीसरे को सड़ाता है, चौथे को सड़ाता है। ऐसा ही होता जा रहा है। समाज के अंदर भी यही परिस्थिति। एक व्यक्ति दोष दुर्गुण से ग्रस्त हो गया, अब वो जाकर के दूसरे को, तीसरे को और उन लोगों को अब वो दोष से, दुर्गुण से असर करेगा ही करेगा। क्योंकि उसकी वाचा, उसकी भाषा, उसका व्यवहार, उसका बिहेवियर, आचरण अब जो जिस प्रकार का जैसा चलेगा तो वो दूसरों को भी जो है वैसा ही दिखाएगा। तकलीफ ये है, घर में एक पिता है और घर में पिता अगर राग द्वेष क्लेश कसाय करके अगर किसी भी तरह से कैसा भी क्लेश कसाय करेंगे, उनकी भाषा खराब होगी, इफ इंसल्टिंग लैंग्वेज, एब्यूजिंग लैंग्वेज, तो वो निश्चित रूप से बच्चे की लैंग्वेज भी वैसे ही हो जाएगी। बच्चों के अंदर घर में संस्कार क्या आएंगे? फिर स्वाभाविक है, जिस घर का एटमॉस्फेयर जैसा है, जिस घर का क्लेश कसाय राग द्वेष का एटमॉस्फेयर होगा, तो फिर बच्चों के अंदर संस्कार वैसे ही आने हैं। ये समस्या बहुत बड़ी है। इसलिए सबसे पहले हमको ये भी समझना है कि हम कैसे भी करके गुणों का आचरण करें। अब देखिए, परमात्मा जब अरिहंत बन जाते हैं, तीर्थंकर बन जाते हैं यहाँ आकर के, और फिर यहाँ से जब मोक्ष में चले जाते हैं, ऐसी स्थिति के अंदर उनको भी जो है एक एक गुण आत्मा का पूर्ण रूप से प्रकट करने बिना दूसरा विकल्प ही नहीं। अब गुणों को पूर्ण करना, इधर देखिए ये 12वें गुण स्थान पर आ जाए तब वीतरागी बन जाते हैं, 10वें गुण स्थान पर आ जाते हैं तो बिल्कुल लोभ खत्म हो जाता है, 9वें गुण स्थान पर आ जाते हैं विषय वासना विकार राग द्वेष कसाय हंसना रोना, सारी ये चीजें खत्म हो जाती हैं। क्यों खत्म होती है? कि वो साधक अब शपथ श्रेणी करता हुआ आगे बढ़ रहा है। आप गुण कहाँ से बढ़ाना शुरू करेंगे? जब यहाँ से सीधे ऊपर चढ़ रहे हैं, आप इधर देखिए कितना गुण प्रकट हुआ है, इसमें कितना इसने प्रकट किया है, ये कितने प्रमाण में प्रकट कर रहा है, ये अंदर कितने प्रकार में प्रकट कर रहा है। अब जैसे जैसे आप देख रहे हैं गुण का विकास होता जा रहा है, प्रमाण में गुण अंदर बढ़ते जा रहे हैं। अब ये प्रमाण आपने कितना बढ़ाया है? अब आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो आप अपने जीवन के अंदर गुणों को विकसित करते हुए बढ़ाते जा रहे हैं। ये क्या कैसे हुआ है? आवरणीय कर्म का क्षय किया, कर्म घटाए तो गुण बढ़ेगा। आपने आवरणीय कर्म को नहीं घटाया तो गुण नहीं बढ़ेंगे। कर्म है क्या? आत्मा के गुणों को ढकने वाला आवरण, इसी का नाम कर्म है। बोलिए, उमेश जी बोलेंगे। आत्मा के आवरणों को कम करने का नाम गुण है। मैंने क्या बोला है आपने ध्यान नहीं दिया था। आप पहले कंसंट्रेशन करके ध्यान दीजिए फिर बोलिए। मैंने सेंटेंस क्या दिया है आपको? बोलिए साहब, कौन बोल? नाटा जी बोलिए। आत्मा के गुणों को ढकने वाला मार्ग। फिर से वापस रिपीट करता हूँ मैं,
आत्मा के गुणों को ढकने वाला जो आवरण है उसी का नाम कर्म है। अब आत्मा के गुणों को जो ढकने वाला आवरण जो है अब वो कर्म है, तो अब आपको कर्म घटाना जरूरी हो गया साहब। आपने रसोई की और रसोई बना करके आपने 10 स्टोव के अंदर 10 आइटमें रख दी साहब। अब 10 कोई ढक के ढक्कन तो बनाया कि नहीं बनाया? तो ढक्कन तो रखा है ऊपर। अब आप जो है ढक्कन रख के जाओ और दूसरा आकर के किसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें दाल है, इसमें चावल है, इसमें कढ़ी है, इसमें सब्जी है। तो ये एक एक खोलने के देखने के लिए ढक्कन खोलेगा तभी तो देख पाए। जब ढक्कन खोलता है, कितना ढक्कन खोलता है? थोड़ा सा खोलता है, देख लिया, फिर थोड़ा सा दूसरा खोलता है, देख लिया, फिर उसने ढक दिया साथ, फिर ठंडा ना हो जाए, मक्खी ना गिरे, मच्छर ना गिरे, फिर ढक दिया। मैं वही कह रहा हूँ, आवरण शब्द संस्कृत में भी है, आवरण शब्द अर्धमागधी में भी है, और उसी का हमारी भाषा में हो गया ढक्कन। संस्कृत में बोल देंगे आच्छादक। तो यहाँ पर महावीर स्वामी ने उसको कर्म का नाम दे करके सेट किया है। अब ये कर्म आपके गुणों को ढक रहा है। देखिए, कर्म थ्योरी में जो हम सीख रहे हैं, कर्म शास्त्र के अंदर जो सीख रहे हैं, कर्म बना कैसे, बना किससे, रॉ मटेरियल क्या था? कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु थे। अब कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु से कर्म तो बना लिया, बन तो गया। अब फंक्शनिंग ऑफ दैट कर्म, तो वो फंक्शन क्या है कर्म का? आत्मा के गुणों को ढकना, यही कर्म का काम है। अब हो गई बात पूरी। जब कर्म आत्मा के गुण को ढकता है तो धर्म क्या चाहिए साहब? आत्मा के गुण को ढकने वाला आवरणीय कर्म जो है उसका प्रमाण कैसे घटाना, ये काम धर्म का है। बस बात इतनी सी है। बोलो चंद्रेश भाई, शू कह दो? आत्मा का गुणों को का आवरण को दूर करना वही धर्म है। आप पहले सेटिंग करो, बैठाओ, बरोबर बात को जमाइए। मैं कहता हूं ध्यान से समझिए मीना बहन, आप ये देखेंगे कि जैसे रोग क्या है और दवाई क्या है। अब रोग का काम क्या है और दवाई का काम क्या है? रोग आपके शरीर के अंदर और बिगाड़ देगा और डिस्टरबेंस करेगा, ऑर्गन को खराब करेगा, जिस शरीर के अंदर और समस्या बढ़ा देगा। तो मेडिसिन क्या कर रही है? मेडिसिन उस रोग को घटाते 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 आपके शरीर को स्वस्थ कर रही है। बात इतनी सी है। वही चीज यहाँ समझिए, कर्म का काम क्या है? आत्मा के गुणों को ढकना है। धर्म का क्या काम क्या है? आवरणीय कर्म को घटाना। आपके आत्मा के ऊपर कर्म के आवरण जो है उसको हटाना और गुणों को आवरण को घटाना, वो धर्म है। अब देखिए एग्जाम्पल में आप समझिए, साबुन का काम क्या है? धोना। साबुन कपड़े को क्या करता है? लेकिन कपड़े पर लगे हुए मैल को तो धो के साफ करता है जी। कपड़े की सफेदी तो ओरिजिनल नेचुरल है, वो अंदर कपड़े में खुद में है अपने आप में। जो कपड़े के ऊपर मैल आ गया था, साबुन ने उसको धो करके साफ कर दिया। अब आपका कपड़ा बिल्कुल नीट एंड क्लीन जो है दिखाई दिया। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या समझनी है? कर्म चाहे कितने भी बढ़ जाए, अनंत गुने कर्म बढ़ जाए, फिर भी कर्म, सभी कर्म मिलकर भी आत्मा के एक भी गुण को नष्ट नहीं कर सकते हैं। बोलो पारंपरिक बोलो। मैं बोलूं साहब जी? हाँ बोलिए। कर्म चाहे कितने भी बढ़ जाए, आत्मा के गुणों को नष्ट नहीं कर सकते। अब ये देखिए, द्रव्यानु योग में आप जब सीखेंगे, आत्मा का एक भी गुण अनंत काल में भी कभी नष्ट होता ही नहीं है। आत्मा के गुण ढकते जरूर हैं, दबते जरूर हैं, आवरणीय कर्मों से ढकेंगे, दबेंगे, लेकिन नष्ट नहीं होंगे। ये स्वरूप आप द्रव्यानु योग में समझना। आप जब द्रव्यानु योग में समझोगे तब आपको स्पष्टता ज्यादा हो जाएगी। इसलिए एक क्लास दूसरे क्लास के साथ लिंक जोड़ती है। एक का सब्जेक्ट दूसरे में कैसे समांतर चलता है, वहां से द्रव्य स्वरूप समझिए, गुण स्वरूप समझिए,
और धर्म की क्लास के अंदर प्रैक्टिकल अब उसको क्षय कैसे करना है। कर्म की क्लास में आपको समझ में आ गया कौन सा कर्म है, स्पेशल पर्टिकुलर कर्म प्रकृति कौन सी है, मेरे ज्ञान को ढकने वाली, दर्शन गुण को ढकने वाली है। अब स्पेशली एक एक का नाम सामने आ जाएगा। ये कर्म शास्त्र का काम है। तो कर्म शास्त्र में भगवान ने पूरा जो है एक डिटेल डिस्क्रिप्शन दे करके आपको बता दिया। अब धर्म शास्त्र का काम आगे है। तो हो गया है। अब पेशेंट समझ गया कि मुझे ये रोग है, मुझे ये बीमारी है, मुझे ये तकलीफ है, लेकिन अब डॉक्टर क्या करेगा? डायग्नोस करके, रोग को समझ करके, रोग की मूल जड़ को पकड़ करके अब उसको निवारण कैसे करना है, तो सही ढंग से अब जो है उपदेश देंगे आपको। अब आपको जो है बताएंगे भाई ये दवाई लो, इससे ये मिट जाएगा, ये दवाई लो, इससे मिट जाएगा, ऐसे करो, इससे निकल जाएगा। बस शरीर के दोष कौन से? वात पित्त और कफ। आत्मा के दोष कौन से? ज्ञानावनी, दर्शनावनी, मोनी अंतरा। ये है दोनों की बात। ऐसे अब हम पकड़ के लेंगे कि मात्र शरीर 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 ही पकड़ के लेंगे, तो शरीर में तो बहुत छोटी सी बात है। शरीर तो है ही पुद्गल का है, और केवल उसके अंदर वर्ण गंध रस स्पर्श ही सर्वपुद्गल के गुण है, और उसमें जो डिस्टर्बेंस आ चुका है ख्याल है, वो आपको बदलना है, बस करेक्शन करना है। उसके कारण वात पित्त और कफ के अंदर बाजी बिगड़ गई है, बैलेंस बिगड़ गया, इसलिए रोग बीमारी हो चुकी है। शरीर तो बहुत सामान्य बात है, बहुत छोटी सी बात है, लेकिन आज की तारीख में शरीर को समझना, शरीर शास्त्र को समझना, शरीर के सिस्टमों को समझना, शरीर की रोग बीमारियों को, अब इसका ही अभ्यास इतना लंबा चौड़ा हो गया है कि 5 वर्ष तक तो लोग शरीर की स्टडी करते रहते हैं। फिर शरीर के लिए अब MS करके सर्जन बन के अब शरीर का कौन सा ऑर्गन निकाल के बाहर फेंकना है, काटना है, पीटना है, वही करते रहते हैं। अरे आत्मा की भी तो सर्जरी करो कभी। शरीर के वात पित्त कफ 3 ही है, आत्मा के तो ज्ञानावनी, दर्शनावनी, मोनी अंतरा है, नाम गोत्र वेद्य आयुष्य 8 कर्म दी। अब 8 की ब्रांचेस बना दी, अब ब्रांचेस बनाकर 158 प्रकृति कर दी। अब ये कर्म शास्त्र से तो आप सीख तो जाओगे। आज धर्म की क्लास में आपको क्या सीखना है? हम कैसे कर्म को घटाएं ताकि आत्मा के गुण बढ़े। धर्म का काम यही है। आप कर्मों को पहचान गए, कर्म के शास्त्र, कर्म शास्त्र समझ करके आप कर्मों को पहचान गए, एक एक प्रकृति को समझ गए अंदर। ये इसलिए वहां पर 158 क्या है? कर्म की प्रकृतियां हैं। उनको समझने के बाद अब आपको कौन सा धर्म करना है कि कैसे कर्म का क्षय। एक माँ अपने बच्चे को लेकर आई, बच्चा 8-10 वर्ष का है, और माँ कह रही है महाराज ये भूलता बहुत है, इसको याद नहीं रहता है, ये भूलता बहुत है, इसकी मेमोरी वीक हो गई, याद नहीं रहता है। अब क्या करना सर? माँ ने उसकी डिजीज, जो बीमारी तकलीफ है वो बता दी। वो बता दी तो उसके सामने अब उसको क्या देना, कैसे बताना, तब जाकर के ये स्वरूप सामने आएगा। समझे? केवल ही भगवान के सामने एक माता पिता अपने बेटे बेटी दोनों को लेकर आए, उसके पर एक इधर से वरदत्त को लेके आए, इधर से गुणमंजरी को लेके आए, दोनों को ला करके पूछते हैं भगवान ये दोनों जो है ऐसे कैसे हैं, इनको कुछ भी याद नहीं रहता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है, और देखिए इनकी ये बीमारी, ये तकलीफ जो 5 इंद्रियों के विषय की और मेंटली। तो केवल ज्ञानी भगवान ने कहा, वो तो ज्ञानी थे, उन्होंने पूर्व भव का कारण बता दिया। इन दोनों ने पूर्व जन्म में ज्ञान की विराधना इतनी ज्यादा की है, बच्चों के स्कूल के बैग और बुक्स और नोटबुक सारी लेकर भट्टी में जला करके, चूल्हे में राख करके और गर्म पानी करके इनको नहलाया धुलाया। अब ये कर्म आज इनको इस जन्म में लाया है, इस कर्म में इस जन्म में भुगतना है। हे भगवान, अब इसके लिए क्या होगा? तो भगवान ने केवल ज्ञानाचार का धर्म सिखाया। आप इस तरह से करिए, आप ऐसे करिए, आप ऐसे करिए, आप 5 ज्ञान की आराधना करनी है आपको, ऐसे करके ज्ञानाचार का धर्म सिखाया। फिर जाकर के ज्ञान पंचमी दिन देखिए, देखो इस दिन आप करेंगे, इस दिन आपको ऐसे करना है। तो धीरे 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 वो ज्ञान धर्म सीखते गए, ज्ञानाचार करते गए। हम कर्म कितना भारी है, कर्म प्रकृतियां कितनी भारी है।
तो कैसे उसके कर्मों का प्रमाण घटेगा, फिर कैसे ज्ञान बढ़ेगा, ये सब बातें बहुत लंबी चौड़ी है। वही आज हम यहाँ धर्म के क्लास में सीख रहे हैं, हमको यही करना है। इधर आपने समझ लिया, जैसे जैसे कर्म के आवरण को घटाते जाएंगे वैसे वैसे आत्मा के गुण बढ़ते जाएंगे। वाइस वर्सा, जैसे जैसे आत्मा के गुणों को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आवरणीय कर्म अंदर से घटते 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 जाएंगे। बात हो गई पूरी। बस इतना सा बोलना है आपको। बोलेंगे साहब प्रीति बेन रामबिया? यस, जैसे जैसे कर्मों का आवरण घटता जाएगा वैसे वैसे आत्मा के गुण बढ़ते जाएंगे, और वाइस वर्सा आत्मिक के जो गुण जितने बढ़ते जाएंगे उतने कर्म घटते जाएंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा है, धन्यवाद। आपको बरोबर प्राइज आएगा। आज ये बोलेंगे अमिता जी कोठारी? चलिए ठीक है। अब ये हम इधर लक्ष्य लेकर के चल रहे, तो हमारा लक्ष्य कहाँ पर है? आपको पहले कहाँ देखना है? परमात्मा कौन है, परमात्मा कैसे हैं, ये हम देवचंद्र जी की 24वीं के 2 क्लास में गुरुवार शुक्रवार उनका देवचंद्र जी महात्मा का कहना क्या है, भगवान कैसे हैं, भगवान कितने गुण वाले हैं, भगवान के एक एक गुण का प्रमाण कितना है, कैसे कैसे गुण भगवान। तो भगवान को पहचानो। भगवान को पहचानने के लिए सिर्फ गुण एक ही साधन है, बस उन्होंने किया ही वो, गुण ही उन्होंने जीवन में विकसित किए। एक एक गुणों को अनंत अनंत प्रमाण में प्रकट कर लिया है। अब कब प्रकट किया, कैसे किया? इसी रास्ते से चले हैं, इसी रास्ते से उन्होंने आवरणीय कर्म का क्षय किया, इसलिए गुण प्रकट हो गए। बात इतनी सी है। जैसे आवरणीय कर्म, तो ये साधना है, इस साधना का नाम है गुणस्थान क्रमारोह। आपको गुणों के आवरण स्थान पर एक एक कदम आगे 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 बढ़ते जाना है। अब ये जब हम बढ़ते जाएंगे तो करना क्या है? गुणाचार, या फिर आप ये शब्द को आगे गुणाचरण ऐसा बोलिए। फर्क क्या पड़ा? गुणाचार बोला था और गुणाचरण बोल दिया। गुण का आचरण करना है, ये हमारा धर्म है। एक पत्नी जो है अपने पति को साथ में लेकर आई और पत्नी ये कहती है कि महाराज जी इनको बोलिए ना, आप ये कभी दर्शन भी करने नहीं जाते हैं, ये पूजा भी नहीं करते हैं, सामायिक भी नहीं करते हैं, इनको बोलिए महाराज सब कुछ समझाइए, समझे कि नहीं। तो पति पास में ही खड़े थे, उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं करता हूँ, अब तू तो कर रही है ना, सब वर्षों से कर रही। बोले हाँ मैं कर रही। तो उन्होंने पति ने कहा महाराज जी आप इसको समझाइए, ये इतना धर्म करते हुए, दर्शन पूजा सामायिक माला सब कुछ करते हुए इतना गुस्सा करती है, इतना झूठ बोलती है, इतना जो है क्रोध आवेश आता है, इतना इंसल्ट करती है, इसकी लैंग्वेज ऐसी है। मैं मंदिर दर्शन पूजा नहीं करता हूँ, लेकिन इसको पूछिए मेरे मुंह से कभी अपशब्द निकला है क्या? मेरे मुंह से कभी कोई एब्यूजिंग लैंग्वेज कभी मैंने बोली है क्या? मैंने कभी क्रोध कसाय झगड़ा किया है क्या? तो पत्नी ने कान पकड़ के स्वीकार किया, महाराज साहब ये तो बहुत अच्छे देवता हैं साहब, इतने अच्छे देवता है कि मैं इतनी सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसे पति मिले हैं, ये कभी झूठ नहीं बोलते हैं, ये कभी गुस्सा नहीं करते हैं, ये कभी अपशब्द नहीं बोलते हैं। मैं इस अर्थ में तो इनको जरूर देवता कहती हूँ कि बड़े अच्छे सज्जन। तो पति ने कहा कि मैं नहीं करता हूँ दर्शन पूजा सामायिक, लेकिन मैंने एक भी गलत आचरण नहीं किया, मैं एक भी दोष दुर्गुण का सेवन नहीं करता हूँ। अब आप तो धर्म कर रहे हो, आप तो पूजा दर्शन पूजा सामायिक कर रहे हो, तो फिर आप करने के बाद भी ऐसा करते हो, ये देख करके मेरा मन नहीं होता है करने का। तो मैंने पत्नी को कहा भाई साहब आप ये गलती क्यों करते हो? देखो आपके कारण इन्होंने बंद किया है, अब आप भी कल से ये कर लो, दर्शन भी करोगे लेकिन नम्रता उतनी ही रखोगे, पूजा भी करोगे लेकिन रिस्पेक्ट सबका इतना ही बढ़ाओगे, सामायिक जरूर करोगे लेकिन समता इतनी बढ़ाओगे, आप एक शब्द कभी किसी के साथ नहीं बोलोगे, सासू के प्रति भी सास के सामने भी आप एक शब्द अपशब्द नहीं बोलोगे, आप एक दिन भी नहीं झगड़ोगे। मैंने कहा चलो हाथ जोड़ के आप एक प्रतिज्ञा कर लो। नहीं नहीं महाराज वो तो मेरे से नहीं होगा।
नहीं मेरे से नहीं होगा। अब उन्होंने साफ नहीं मना कर दिया सर, बिल्कुल ना हमारे साथ सासू नहीं आते तो बोलू तो पड़े संजय, हम तो क्या चाले हाव। तो फिर पति ने कहा तेरा धर्म सब निष्फल जा रहा है। देखिए पति धर्म नहीं कर रहा है, लेकिन वो क्या कह रहा है, तेरी दर्शन पूजा सामयिक सब निष्फल जा रही है, क्यों तू ऐसा कर रही है, क्या पता प्रयोजन क्या है, क्यों ऐसी मम्मी के साथ क्यों लड़ती झगड़ती है, बच्चों के साथ क्यों ऐसा कर रही है, पड़ोसन के साथ क्रोध गुस्सा करके तू तेरा धर्म क्यों बिगाड़ रही है, चल तू भी कर मेरे साथ में, मैं भी करता हूँ, मैं एक दिन भी नहीं झगड़ूंगा, चलो मैं सौगंध लेता हूँ। बोला आप तो ले लोगे, आप तो देवता पुरुष हो, आप तो महीनों तक नहीं बोलोगे, मैं कैसे रह जाऊं, नहीं मेरे से नहीं होता है। तो फिर महाराज साहब अब क्या करना चाहिए बोलिए। प्रैक्टिकल वो व्यवहार में धर्म क्रिया कर रही है, लेकिन क्रिया के अंदर गुणों को विकसित नहीं कर रही है साहब। अब ये क्रिया कौन सी है, सामायिक क्रिया किसकी है, समता गुण को बढ़ाने की क्रिया का नाम सामायिक है। पूज्यता के रिस्पेक्ट के गुण को बढ़ाने का धर्म है, पूजा धर्म है। नमका नम्रता विनय गुण को बढ़ाने के लिए नवकार मंत्र का जाप है। आप बार बार नमो 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 हरियंतान नमो सिद्धांत, अरे गुण को तो लक्ष्य में लीजिए ना, आपको गुण को प्राधान्यता देनी है। क्यों मैं नवकार गिन रहा हूँ, सब पापनाशनो, पाप कर्म का जो आवरण है, उस पाप कर्म के आवरण को घटाते जाएंगे तो आपके अंदर नम्रता विनय का गुण बढ़ना ही चाहिए। नहीं क्यों बढ़ेगा, सब पहले बढ़ेगा। अब क्यों छोड़ रही है चांस, पहली बात समझ लो, क्रिया धर्म किस लिए है, क्रिया धर्म गुण के आचरण के लिए है, क्रिया धर्म गुण वृद्धि के लिए है। क्रिया धर्म करने के बावजूद भी जब आप गुण विकसित नहीं करोगे तो आपका क्रिया कर्म दूसरे देख करके उसकी निंदा करेंगे, उसकी अवहेलना करेंगे। ये हमको नहीं करना है। ऐसा जो भी क्रियात्मक धर्म कर रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलरेडी 10 गुनी ज्यादा बढ़ जाती है। ये अनिवार्यता उसके साथ जोड़िए। आप क्रियात्मक धर्म करेंगे और फिर उसके साथ में जुड़ेंगे नहीं, गुण को विकसित नहीं करेंगे, गुण नहीं बढ़ाएंगे अंदर से, तो फिर और जो है आपके साथ में ये तकलीफ होनी है। लोग फिर आपके क्रियात्मक धर्म की अनुमोदना नहीं करेंगे, ऊपर से जो है निंदा करेंगे लोग। देखो देखो देखो, इतना तप करते हैं, अठाई करते हैं, लेकिन इतना गुस्सा करते हैं, इतना क्रोध करते हैं, ये देखो ना इनको, ये मासक श्रवण करते हैं लेकिन इतना क्रोध करते हैं, इतना गुस्सा करते हैं, इतना झूठ बोलते हैं, इतना अविनय अनादर करते हैं। घर में पेरेंट्स बुजुर्ग है लेकिन उनका रिस्पेक्ट ही नहीं करते, क्या फायदा हुआ भाई साहब। ऐसा धर्म नहीं है हमारे पास। हमारी क्रिया जो जोड़ी है, इन सब क्रियाओं के अंदर मैं आपको ये बता रहा था, इधर देखिए, एक स्टेप आप आगे बढ़े, अब ये दूसरे स्टेप पर आए, आप तीसरे स्टेप पर आए, एक एक आप जिस तरह से आगे बढ़ते जा रहे हो। अब आपने देखा कितने आवरणीय कर्म का कितना प्रमाण घटा है और कितना गुण अंदर बढ़ा है। धीरे धीरे थोड़ा सा देखिए, ध्यान में आएगा आपको, एक परसेंटेज बढ़ा के नहीं बढ़ा। अब इसमें तो केवल 5% था, ये आ गया 10% हो गया, ये 20% हो गया, 30% हो गया, 40% हो गया, 50% हो गया, 60। ये कैसे हुआ, ये क्या हुआ है, मैंने बीच में राउंड करके क्लियर किया ना बीच में। तो ये कर्म का आवरण घटा है और वो अंदर बढ़ा है। आप अपनी क्रिया आप जानते हो, आपने 2 समय की कि 4 समय की, आपने 1 उपवास किया कि 4 उपवास किए कि 8 उपवास किए, संख्या फिगर आपका आपके पास है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में, फैमिली में, समाज में, क्षेत्र में, आपको पब्लिक तो आपके जीवन में जो गुण बढ़े हैं उसी को समझेंगे सब। जब आपका बिहेवियर सुधरेगा, जब आपका आचरण ज्यादा अच्छा सुधरेगा, तब आपको समाज में लोग देखेंगे, समझेंगे। हाँ, तो ये एक एक चीज को देख लो। मैं कहता हूँ एथिक्स, मॉरल्स, डिसिप्लिन, अब ये सब क्या है, इसको क्या कहेंगे आप? एथिक्स को गुण नहीं कहेंगे क्या?
मॉरल्स को आप गुण नहीं कहेंगे क्या? एक एक को गुण कहेंगे। डिसिप्लिन, अच्छा अब वो तो सेल्फ डिसिप्लिन, अनुशासन, स्वयं पर स्व का अनुशासन, अरे ये भी तो सब गुण है। कोई इस नाम से आपको बोलेगा कि नहीं साहब इसका पालन करो, कोई इस गुण से बोलेगा कि नहीं साहब आप इसका पालन करो। अब कल आप जो है कोई मेडिकल लाइन में जाकर डॉक्टर बन गए, लेकिन वो वहां पर जाकर मेडिकल लाइन में भी एथिक्स एंड मॉरल्स का यूज नहीं कर रहे हैं। वो पैसा कमाने के लिए नॉर्मल डिलीवरी के बजाय सीजरियन करेंगे, तो फिर वो भी तो पैसा कमाने के लोभ में लालच में आकर वो भी कर्म बांधेंगे। ये तो होना ही है। कल आप कौन बन रहे हो वो आप पहले आगे जा करके देखना, लेकिन आपको उस स्थान तक पहुंचने के लिए पहले आपको क्या बनना है ये देखिए। यहाँ जाकर के आप आगे चल करके जैन बनेंगे। मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि जैन बनने के लिए आपको जो है एथिक्स आपको कहाँ पर सीखना है, मॉरल्स आपको कहाँ सीखना है, अनुशासन आपको कहाँ सीखना है। आपको जैन बनने के बाद अनुशासन सीखना है कि जैन बनने के पहले ही आपको जो है एथिक्स एंड मॉरल आपके जीवन में आ जाने चाहिए? क्या लगता है मीना बिन? बोलिए। एथिक्स एंड मॉरल तो पहले से ही आना चाहिए, जैन बनने के बाद और ज्यादा बढ़ाने का जो क्षति है उसमें देख के। जैन कब बनेंगे साहब? जैन बनना, एथिक्स एंड मॉरल्स आने से आप जैन नहीं बन जाएंगे। नहीं, हाँ। जैन बनने के लिए तो और कई गुण हैं कि जो आपको जैनत्व की परिभाषा में रखेगा, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए ये जैन बनने के लिए एसएससी एचएससी है, लेकिन इसके पहले आपको जो हायर लेवल कॉलेज, फिर प्राइमरी नॉलेज से, फिर यहाँ से आपको सीखना है। आप जैन बनने के बाद अनुशासन शुरू करेंगे, डिसिप्लिन बाद में आएगी कि पहले से आनी चाहिए। यहाँ आपने ध्यान दिया हो तो ग्रंथि भेद की क्लास के अंदर हमने जब सीखा था तो उसका नाम क्या था? ये आया था शब्द पारुल पे, मालूम है आपको? बहुत महीने बीत गए, महीनों का अंतर पड़ गया है। ग्रंथि भेद की क्लास में जब हमने सीखा था तो ये बताइए आप, यहाँ पर इधर भी वही बात है, मुख्य शब्द मार्ग है। अभी हमने यहाँ पर जो लिखा था, अब ये मार्ग शब्द जो है, यहाँ मार्ग शब्द ही धर्म का अर्थ कर रहा है। द वे टू अचीव द सॉल्वेशन, मोक्ष को प्राप्त करने का मार्ग। बात तो वही हुई ना यहाँ पर। अब ये कौन सा है? मार्ग को अनुसरण करना है। आगे यहाँ पर धर्म है, मार्ग शब्द का अर्थ धर्म है, तो धर्म आपको यहाँ आगे ले गया साहब। अब ये धर्म है, अब ये धर्म और यहाँ उसका अनुसरण करना है। अनुसरण का मीनिंग क्या हो गया? टू फॉलो दैट, बस बात इतनी सी है। अब टू फॉलो करना है तो आप किसको फॉलो करोगे? अब यहाँ पर जैन धर्म, अब जैन धर्म का मीनिंग क्या होगा? विजय भाई मेहता जी बोलिए। जो मोक्ष मार्ग पे आगे चलने की कोशिश करेगा, जो आगे चलेगा उसको जैन मार्ग। जो जितने इंद्रियों को पर विजय, जैन शब्द को लीजिए पहले। जैन जो अपने इंद्रियों को काबू में करने की कोशिश करता रहेगा वो जैन कहलाएगा। बोलिए, और कौन बोल रहे हैं? किसको बोलना है? माता जी बोलिए। जो जिनेश्वर देव को माने वो जैन। चलो, आपने तो सीधा वही मेमोरी में से मत लाइए। बोलो कांति भाई। जैन का मतलब है जो जिन वाणी को अपनाए और उसको फॉलो करे। थोड़ा सा चेंज करके देखिए शब्द में। हाँ बोलिए। जैन शासन का सार। और ये इसके लिए आप चलिए समझाएंगे। अब यहाँ पर आप जैन है, भगवान कौन है? भगवान जैन नहीं है, भगवान जिन है। जिन है, वो तो जिन बन गए हैं। जिन का मतलब क्या हुआ? जिन शब्द का मीनिंग क्या हुआ? बोलिए सुशील जी। जिन्होंने गुरुदेव अपनी सभी इंद्रियों को जीत लिया हो वो जिनेश्वर थे।
जिन इतना ही प्राइमरी लेवल का एलकेजी का मत बोलिए। जिन्हें कर्मों को जीत लिया है, कर्मों को हरा दिया है, वो जिन। हाँ जी, ये बोलना है। जिन मतलब क्या हुआ, खाली इंद्रियों को जीत लिया तो इंद्रियों को जीतने वाले तो कल आप भी बन जाओगे। सवाल इंद्रियों को उतना प्राइमरी ये हो गया, कौन सा एकदम प्राइमरी लेवल का एलकेजी का हो गया। जब आपने ये बोल दिया कि सब कर्मों को ही जीत लिया है, आत्मा के शत्रु कौन है? कर्म। कर्म को जिसने जीत लिया, अब उन्होंने जीत के क्या किया है? सब कर्मों को हटा दिया, गुणों को प्रकट कर दिया। अब उनके पीछे हम चल रहे हैं, जस्ट वी फॉलो देम। अब ये फॉलो देम मतलब उनके मार्ग पर हम पीछे चल रहे हैं। ख्याल है? आप पालीतना पर जाइए, समय शिखर जी तीर्थ पर जाइए, वहां जब जाओगे आप देखोगे वहां पर भाई आगे आगे कौन चल रहा है। हमको तो रास्ता मालूम नहीं है, हम तो अनजाने हैं, नए आए यहाँ पर, तो आगे चलने वालों को आप फॉलो करते हैं, उनके पीछे पीछे आप चलते रहते हो। यहाँ पर आपको क्या करना है? जो जिस रास्ते चल करके कल भविष्य में जो है कहाँ कर्मों का क्षय कर चुके, अब उनके पीछे पीछे उनको ही फॉलो करते करते हम चल रहे हैं। हम भी चलते 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 कल एक दिन उनकी कक्षा को प्राप्त कर लेंगे। जैसी उनकी कक्षा है, जैसा उनका स्वरूप है, तो वो कौन है? वो भी तो मेरे जैसी एक आत्मा ही तो है। ये हम समझ चुके हैं। देव 24 में बार बार आपको यही लक्ष्य आएगा, इंटेंशन वहां पर ये है। तो जैसे जिन भगवान है वैसे हम भी है। फर्क कितना है? अजीत नाथ के स्तवन में क्या कहेंगे? वो आनंद गंजी कहते हैं, वो एक शब्द ऐसा, हे भगवान आपने जिन कर्मों को जीता है उन कर्मों ने मेरे को जीत लिया है। आप कर्मों को जीतने वाले अजीत बन चुके हैं और मैं अभी उन कर्मों से जीता, मेरे ऊपर अभी कर्म हावी हो गए, तो कर्म जीत गए, मैं हार गया। अभी आनंद गंजी कह रहे हैं। अब यहाँ पर ये शब्द जब है तब आप अंदर समझ जाएंगे, समझे, तब आपको ये विशेष ख्याल आ जाएगा। भगवान का जो स्वरूप समझ लिया है, अब उन्होंने क्या किया है? सर्व गुण संपन्न, सर्व गुण पूर्ण, सर्व गुण अनंत। अब उनको समझ करके मैं उनकी दिशा में चलूं। सही दिशा ये है, द रियल डायरेक्शन एंड द राइट डायरेक्शन। अब मैं अगर उस दिशा में चल रहा हूँ, उस दिशा में जा रहा हूँ, तो ये मुझे ख्याल आ जाना चाहिए। बहुत अच्छी तरह से मैं समझता हूँ कि मैं बिल्कुल सही दिशा में चल रहा हूँ कि नहीं। अभी मुझे यहाँ अगर दिल्ली जाना है और मैं बेंगलोर की साउथ की दिशा में जा रहा हूँ, तो साउथ की दिशा में मुंबई से चलने पर तो दिल्ली कभी नहीं आएगा, क्योंकि दिल्ली तो बिल्कुल जो है, और मैं चल रहा हूँ साउथ में, साउथ दिशा में, तो दिल्ली आता नहीं है। मैं यहाँ पर दोष दुर्गुणों का आचरण करके नीचे उतर रहा हूँ और इधर भगवान का मार्ग जो है ये गुणों को प्राप्त करते हुए, आवरणीय कर्मों को घटाते हुए बिल्कुल आपको ऊपर की तरफ चलना है। ये काम किसका है? ये धर्म का काम। यहाँ जो आप कर रहे हो तो जैन धर्म। अब जैन धर्म का मीनिंग क्या हुआ? जिन बनने योग्य धर्म, जो धर्म आपको जिन बना सकता है वैसा धर्म। आखिर महावीर अलग कैसे कहेंगे? उन्होंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जैसा सीखा, जैसा समझा, जैसा जाना और खुद ने जैसा आचरण किया वैसे धर्म की स्थापना की। खुद ने आचरण करके अपनी लाइफ में वैसा रिजल्ट ला के बताया। 27 जन्मों के कर्म थे, पिछले 26 जन्मों के भारी भारी कर्म थे, इतने प्रबल कर्म थे, इतने भारी कर्म थे कि हमारे जैसे कोई अगर उन कर्मों को क्षय करने जाए तो 27 नहीं 2700 जन्म बीत जाएंगे। इतने कर्म जो है, जितने कर्मों को महावीर स्वामी ने 27 जन्म में क्षय किया, अगर वही हम होते वहां पर और हमारे ढंग से तरीके से एवरी पर्यूषण, हर बार पर्यूषण आते आते एक कर्मों का क्षय करते जाते तो शायद जो है 2700 जन्म बीत जाएंगे। लेकिन महावीर स्वामी ने केवल 12.5 वर्ष की साधना काल में ये रिजल्ट ला के बताया, बरोबर ये रिजल्ट आया। तो हम भी तो उसी मार्ग को लेना चाहते। मार्ग तो यही रहेगा, बिल्कुल 100% सही मार्ग है।
अब आप कंपेयर करके दुनिया के और सब धर्मों का मार्ग देख लो। सर्वथा सर्व कर्मों का क्षय कराने में दूसरे धर्म सक्षम है कि नहीं? समस्त सब कर्मों का क्षय कराने में दुनिया में और किसी का मार्ग इतना पावरफुल, इतना सक्षम है कि नहीं? अगर होता तो उनके अंदर भी उतने कर्मों का क्षय होकर उनमें भी गुणों का प्रगटीकरण हो जाता। तो वितराग महावीर में आए, जैसा केवल ज्ञान प्रकट हुआ, जैसा केवल दर्शन प्रकट हुआ, दूसरों में भी सब में हो सकता था। महावीर तो यही कह रहे हैं, भाई देखो मेरे पहले भी 23 तीर्थंकरों ने किया, तो मैं उसी रास्ते पर चला, मेरे भी आवरणीय कर्मों का क्षय हुआ और गुण प्रकट हुए। इसलिए 24 तीर्थंकर सभी एक तरीके हुए, एक जैसे हुए। अब 24 तीर्थंकर भगवंतों में देखोगे, आज के 20 तीर्थंकर भगवंतों में जो वर्तमान में सिमंदर स्वामी आदि विचर रहे, आपको पूरी सिमिलैरिटी, समानता पूर्ण रूप में मिलेगी। एक से दूसरे में कोई अंतर नहीं, कोई फर्क नहीं। हाँ, कौन सा अंतर है? जिस माँ बाप के कुल में जन्मे हैं, शरीर है, आयुष्य है, आयुष्य कम ज्यादा है, रूप रंग अलग प्रकार के हैं, कुल माता पिता का, ये सब उनके लिए सामान्य बातें हैं। प्रगटता गुणता तीर्थंकर पना किस बात से है? गुणों के कारण। वितरागता, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत वीर्यता, तीर्थंकर, ये सारे गुण जो देखेंगे सब में एक तरीके, एक जैसे, एक प्रमाण, एक स्वरूप, एक रूप है, समान रूप है, कहीं कोई कमी ज्यादा नहीं दिख रही है। सब ये विशेषता है, इस विशेषता को आप स्वीकार करिए। इसलिए इन गुणों को लेकर के मैं यहाँ पर हूँ। आपको मालूम है साहब, जो लोग जो है माउंटेन्स पर चढ़ते हैं, पर्वतारोही जो माउंटेन पर चढ़ते हैं, जो आगे चल करके आगे पहुंच जाता है तो वो रस्सी वहां बांधता है, उस रस्सी को पकड़ करके उसके पीछे वाले ऊपर 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 आगे चढ़ते जाते हैं। वहां तो वही तरीका है। वैसे ही महावीर स्वामी जिस कक्षा तक, जहां तक पहुंच चुके हैं, अब वहां तक हमको अगर पहुंचना है, हमारे पास एक ही विकल्प, वी हैव टू फॉलो द जिन। तो हमको पहले उनका अनुसरण करना है। अब उनको अनुसरण करने के पहले, अभी आपने देख लिया कि आपको जैन बनने के पहले, आपको जैन बनने के पहले इतनी सब बातें आपके अंदर आ जानी चाहिए था। तो जिसको कल जैन बनना है, उसके जीवन में पहले जो है ये सारे स्टेप, उसको ये मार्गानुसारी का जीवन बनाया है। अब इन मार्गानुसारी के जीवन के लिए हमको ये 35 स्टेप्स हमको दिए गए हैं। आप वापस जाकर के पुराने ग्रंथि वेद की क्लास में से इन 35 को फिर से पढ़ करके क्लियर कर लीजिए सर। कुछ इसके अंदर दो ही बात है, 35 के अंदर कुछ गुणों का समूह है और कुछ बिहेवियर्स है, कुछ आचरण है, कुछ व्यवहार है, कुछ आपकी भाषा के हैं, लैंग्वेज के हैं, वर्तन व्यवहार के हैं, नम्रता आदि के गुणों की बात है। ये सब आपके अंदर आ जाए, ये आप बरोबर ऐसे मार्गानुसारी वाले बन जाए, अब आप आगे बढ़ते जाइए सब। लेकिन मार्गानुसारी में भी आने के पहले आपको एथिक्स एंड मॉरल्स तो और भी ज्यादा अनुकूल है, ये सब उसके लिए और भी ज्यादा आने चाहिए था। तो ये आते 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 अब आपके लिए एक जैन धर्म को प्राप्त करने, आचरण करने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार हो गया है, धरातल बन गया है अंदर से। वो बात आवश्यक, बच्चा पहले एलकेजी सीखेगा, यूकेजी में जाएगा, फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास में, अब प्राइमरी लेवल का नॉलेज पूरा होगा, तब सेकेंडरी में जाएगा, फिर हायर सेकेंडरी में जाएगा। आपको एकदम जैन बनने के लिए पहले ये सब क्लासें पास करनी अनिवार्य। अब इसके लिए हमने लिया है कि भाई गुणों को बस लक्ष्य बनाइए। मैं आज भगवान बनूं कि नहीं बनूं, मुझे इतनी बड़ी बातें आज नहीं करनी है। आज ही लोग सब बोलने लग जाते हैं साहब, वो भी कहते हैं कि नहीं मोक्ष में ले जाओ। ये हमारे इला बेन जी कह रहे आप हमको मोक्ष में ले जाना साथ में। अब ये सब बातें कब होगी? अरे मोक्ष की बात तो अभी बहुत दूर है, बहुत दूर है। मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ने की पात्रता तो आ जाए, कम से कम उसके लेवल की पात्रता हम अगर जीवन में बढ़ा लेते हैं तो कल बरोबर उस दिशा में पहुंच सकेंगे। आज भले ही महाविद्यालय में नहीं होना,
आप कहाँ पर है इलेवन जी? आप तो ह्यूस्टन में, पारुल बहन कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में है, कोई कहाँ है, कोई कहाँ है, जो जहाँ है। लेकिन आज हम अपनी योग्यता पात्रता उस लेवल की बना दें कि कल यहाँ से महाविद्यालय जाने के लायक तो बन जाए। महाविद्यालय के लायक बनना, जाने के लिए लायक बनना है, तब जाकर के संभावना बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। इसलिए गुणाचार का धर्म जो यहाँ से जिस प्रकार का करेंगे हो जाए। खाली पुण्य उपार्जन का धर्म किया तो सुख संपत्ति मिल गई और देव धर्म में चले जाएंगे, देवता बन जाएंगे, वो अलग धर्म है। मात्र जिनको पुण्य उपार्जन करना है, सुख संपत्ति के लिए करना है, वो इतना कर लेंगे, उनके लिए बहुत हो गया। लेकिन हमको इतने में पुण्य उपार्जन करके इतने से राजी नहीं होना है, ये बात समझिए। खाली पुण्य उपार्जन करके सुख संपत्ति मिल गई, काम हो गया, ऐसा मत समझना। ये हमको बहुत बड़ा काम करके आगे बढ़ना है। एक धरातल तैयार करिए, प्लेटफॉर्म बनाइए, पात्रता योग्यता निर्माण करिए समझे के लिए, तब जाकर के होगा, नहीं तो नहीं होगा। समय बहुत चल जा रहा है, आगे फास्ट घड़ी दौड़ रही है। अभी दूसरी भी क्लास है आज के सम्यक दर्शन की। बोलिए पारुल में कुछ जिनको भी प्रश्न है तो। मार्गानुसारी गुण पे भगवान कितना जल्दी चढ़ते हैं और हम लोगों को कितना जल्दी चढ़ना चाहिए? पहले ही चढ़ना चाहिए। ये हम तो जैन कुल में जन्मे हैं, तो कुलगत संस्कार में मार्गानुसारी में 35 में से 10-15 तो ऐसे ही आ जाते हैं, संस्कारों में आ जाते हैं, आचार विचार के अंदर जो है बरोबर आ जाते हैं। हाँ, अब ये है कि गुण आपको सीखने जरूरी है। अब परोपकार करना ये कोई आपको सिखाना पड़ेगा? परोपकार परायण बनना ये हमको कोई सिखाने की जरूरत है क्या? अब ये तो हमको कुलाचार से वैसे ही आ रहा है समझे के लिए। हाँ, अब ये आपको एज ए बिजनेसमैन आपको बनना है तो एथिक्स क्या सीखना है? प्लीज ऑलवेज जो है आप अपने इनकम के हिसाब से ही अपना खर्च करिए। तो ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब ईमानदारी आपको सिखानी पड़ेगी। बी ऑनेस्ट ऑफ दैट। अब आपको ऑनेस्टली कि ये प्रामाणिकता आपको सिखाने की जरूरत है क्या? और कल जैन बनने के बाद जब आपके अंदर ईमानदारी प्रामाणिक नहीं रहेगी, तब आपके लोग आपकी निंदा करेंगे। ओ लो देखो देखो आ मोटा निकले मास्कमन करवा वाला, जो आ मोटा जैसे जैन बने छे અને ईमानदारी तो बिल्कुल नहीं, प्रामाणिकता तो रखते ही नहीं है। आशना जैन केवाय। आपकी एथिक्स और मॉरल्स की निंदा नहीं होगी, जैन धर्म की निंदा होगी। मतलब जैन होना कैसा चाहिए, तो ये उसके लिए कंसीडर है, बेसिक कंसीडरेशन पहले से ये कि नहीं जैन तो बिल्कुल प्रामाणिक होना ही चाहिए साहब, जैन तो ईमानदार होता ही होता है, उसके सिवाय जैन बन ही नहीं सकते आप। तो एलकेजी तो पास करो पहले, यूकेजी तो पास करो, प्राइमरी से लेवल तो पास करो, बाद में जैन बनने की बात आएगी। सब भगवान खुद अपने गुणस्थानक पर एकदम फास्ट चलते हैं। बिल्कुल चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे? पिछले इतने जन्मों से करके आए हैं तो अंतिम जन्म में उनको क्या तकलीफ है? बरोबर चलेंगे। ये सब सेटअप उन्होंने काफी अच्छा अपनी तरफ से इतना सुंदर इन्होंने अपना जीवन बना लिया है। क्योंकि सबसे पहले अभी आप सम्यक दर्शन में आएंगे यही समझेंगे ना, पाप भीरुता कर्म भीरुता ये पहले आनी चाहिए। एक बार आप डिसीजन ले लिया आपने पाप भीरु बनना है, तो फिर आपके लिए बहुत आसान रास्ता हो जाएगा। नमो सिद्धार्थ नमो आयर्य नमो गच्छाय नमो लोए सर्वसाधनं एषु पंच नमोकारो सर्व पाप प्रणाशनो मंगलानं च सर्वेषु परमं अवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्रात्या जैन धर्मोऽस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा हरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं भवजामि
हरिहन्ते शरणं भवजामि सिद्धे शरणं भवजामि ताहु शरणं भवजामि केवली पन्नतं ब्रह्मं शरणं भवजामि सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयति शान्तिः।